क्या मुझे अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए? अगर मान लो कि आपके रिलेशनशिप में अगर डिस्टेंस हो गया है, आपके पार्टनर अभी आपके पास नहीं है, तो आपको उनके आने का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस वीडियो में आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए? क्यों अलगाव होता है? सबसे पहले तो ये जानो कि आपके रिलेशनशिप में अलगाव का क्या वजह होता है। उसी के अनुसार ये डिसाइड होता है ना कि आपकी पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को समझ लो। पहला चीज़ तो ये होता है कि आपके पार्टनर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले और एक चुप्पी के माध्यम से आपके जीवन से दूर चले जाते हैं। दूसरा ये होता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा फाइट होता है ना, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाते हैं। मैं पहले चीज़ों पे बात करती हूँ। एक क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा होता है ना, वहाँ पे कुछ गलतियाँ नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पार्टनर को हमारा अगर नहीं पसंद आए, है ना, और उस वजह से वो क्या है ना कि उनको हर्ट होते रहता है, बार बार आपकी बातों से हर्ट होता है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो ना जो उनको नहीं पसंद आता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं उनको हर्ट होता है। तो उससे क्या होता है ना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर से बढ़ के बात कर लेते हैं ना, उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ये पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि मेरे रिएक्शन से मेरे पार्टनर को पता चल जाए और उन चीज़ों को करना वो छोड़ दे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है कि आप उन चीज़ों को सही ढंग से अगर नहीं करते हो ना, तो आपके पार्टनर उसके बाद आपके लाइफ से चुपचाप से चले जाते हैं। तो यहाँ संभावना क्या बनता है? यहाँ संभावना ये बनता है कि आपको बाद में समझ में आ जाए कि आपके पार्टनर किस वजह से गए हैं, तो आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हो, बात करने की कोशिश कर सकते हो, अपनी बात को वहाँ पे रख सकते हो। आप ये प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ, ये चीज़ें दोबारा नहीं हो सकती है, ये हो सकता है। दूसरी चीज़ें जो आप लोग एक अलग होते हैं फाइट के माध्यम से। यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एक क्या होता है कि आपके साथ सही ढंग से बात नहीं करेंगे, है ना। एक जब भी आप बात करने जाओगे ना, अगर गुस्सा रहेंगे तो आप पे सिर्फ चिल्लाएंगे, है ना। जो बात होता है उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि वो पूरी तरह से आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि आपसे उनको बात नहीं करना है और उसके लिए वो बहुत ही बुरे बर्ताव आपके साथ करेंगे। उनका जो एक रिएक्शन होता है ना, वो भी सही नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हो और एक तरह से आप भी कहीं ना कहीं पूरे गुस्से में आकर उनको बोल देते हो। फिर क्या होता है कि दोनों तरफ से फाइट होता है और आपका जो एक सेपरेशन होता है ना, बहुत ही गलत मोड़ पे हो जाता है ना, बहुत ही गलत तरीके से होता है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस ले लेते हैं, वहाँ पे दूर हो जाते हैं, आप लोग हर तरीके से अलग हो जाते हो। तो इस सिचुएशन में आपके पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो एक चीज़ समझ लो कि अगर आपका बहुत ही बुरा तरीके से फाइट हुआ है ना, बहुत गंदा हुआ है ना, तो यहाँ पे बहुत ही कम संभावना होती है। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पे दोनों का ईगो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे होता है ना। कोई झुकने की कोशिश नहीं करेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई इंसान अगर आपको बुरा भला कह दिया है तो आप नहीं झुकोगे। अगर आप मान लो जाते हो बात करने के लिए या कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप पूरी तरह से गिरा हुआ महसूस करोगे, क्योंकि अगला इंसान का जो अपना एक ईगो होता है ना, उसका कभी डाउन नहीं होता है। और जब आप ये हरकत करोगे ना, तो वो और ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बनते चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है ना। और यहाँ पे मैं ये जो संभावना बनती है ना कि ऐसे सिचुएशन में बहुत ही कम ऐसा देखा गया है ना कि दो लोगों का एक हुआ हो, है ना, बहुत कम देखा गया है। लेकिन फिर भी आपको अपने पार्टनर का वेट करना चाहिए कि नहीं, है ना। तो मैं आपसे ये कहूँगी ना कि नहीं, आपको वेट नहीं करना चाहिए, है ना। क्या है ना कि अगर आप जितना ज़्यादा अपने पार्टनर का वेट करोगे, आपके मन में उनके लिए हमेशा ख्याल आते रहेगा, है ना। आप उनको लेकर फील करते रहोगे, उनके आने का इंतज़ार करते रहोगे, उनके बारे में लोगों से बात करते रहोगे। और जितना जिस चीज़ को आप याद करते रहोगे ना, वो चीज़ें उतना ज़्यादा आपको परेशान करेगी। इसलिए आपको करना क्या है, आपको पूरी तरह से छोड़ देना है।
है ना, यानी कि याद नहीं करना है, वेट नहीं करना है, बस ये सोचना है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, है ना, समय पे छोड़ देना है और पूरी तरह से क्या करना है कि अपने ऊपर फोकस करना है। हम मान लो कि जो चीज़ें मेरे पास नहीं हैं और उसको लेकर हम अगर बार बार याद करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वो चीज़ आ नहीं जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि मेरी बात उनके पास पहुंच रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक चीज़ समझ लो कि आपको बिल्कुल वेट नहीं करना है, आपको अपने पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। यहाँ मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि अभी जो आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है ना, ख़राब हुआ है, तो यहाँ पे आपको किसी और के साथ भी इंगेज नहीं होना है ना। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप को वेट नहीं करना है तो चलो कहीं और अपना मस्ती कर लेते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि वो आप एक टाइम पास का भले ही माध्यम बनाओगे, लेकिन वो चीज़ें आप पे एक गलत इफ़ेक्ट करेगी। इसलिए कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना, वेट नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है। जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, है ना। आप अपने जीवन में खुश रहो और किसी के लिए भी आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने काम पे ध्यान देना है, अपने आप पे फोकस करना है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।